तो कैसे हैं मेरे जीनियस। जीनियस मैटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हाँ जी, क्लास 9। भाई क्लास 9 एक ऐसी क्लास होती है जहाँ पे साइंस का बेस बनता है, जहाँ पे साइंस की नींव रखी जाती है। तो आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कुछ कर पाएंगे। तो क्लास 9 के सारे बच्चे बिल्कुल फुल फोकस के साथ ये लेक्चर देखो, आपको पक्का यहाँ से कुछ ना कुछ नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, आज नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए भाई, मैटर इन आवर सराउंडिंग जो हमारा चैप्टर है वो आता है हमारा केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। देखो भैया, बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री से बहुत डरते हैं कि भाई केमिस्ट्री थोड़ी टफ होती है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद करनी पड़ती है, रट्टे मारने पड़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप इस लेक्चर को देखो, ये डर आपके मन से निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री को फील करेंगे, फील। ठीक है, एकदम फील करके पढ़ेंगे। केमिस्ट्री दिमाग में सबकी होती है, पर हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री को अपने जहन में उतारेंगे, एकदम अच्छे से फील करके पढ़ेंगे। आपको बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखो, जो आपका मैटर वर्ड है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले पढ़ेंगे हम आवर सराउंडिंग। क्या होता है आवर सराउंडिंग? देखो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, मेरे अलावा यहाँ पे जितनी भी आसपास चीजें हैं, मेरे अलावा जितनी भी चीजें हैं वो क्या होगा, मेरा सराउंडिंग होगा। उसको बोलेंगे आवर सराउंडिंग। ये बात समझ में आ गई कि आवर सराउंडिंग क्या होता है। अब बात आती है कि सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग किस चीज से बना होता है, किसको सराउंडिंग बोलेंगे, सराउंडिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती है, किन किन चीजों से सराउंडिंग का निर्माण होता है। अब देखो, सराउंडिंग के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। जो कुछ आपको दिख रहा है, पहाड़ पर्वत, है ना, नदी, घर, इंसान, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारी की सारी चीजें क्या करती है, सराउंडिंग का निर्माण करती है। आपको ये भी समझ में आ गया कि आवर सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती है। अब बात आती है कि जो सराउंडिंग के अंदर चीजें आती है वो किस चीज से बनी होती है ना, वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है। अब पर्वत है, वो किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है। ये पेन है, ये भी किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ पे मेरे आगे फैन लगा हुआ है, वो भी किसी ना किसी मटेरियल से बना होता है। सिंपल। जो किसी चीज मटेरियल से बना हुआ है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। क्लियर होगी बात। हम क्या करें, सराउंडिंग से हम कहाँ पहुंच गए, मैटर के अंदर पहुंच गए। ठीक है, तो सिंपल यही चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसका ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, डर नहीं लगेगा कि हमें तो बहुत ज्यादा पढ़ना है इसके अंदर या बहुत मुश्किल चीजें पढ़नी है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे ही चुकी हूँ, पर इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर करेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ मैटर करेंगे। डेफिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैटर की। फिर उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मैटर की। फिर हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ये इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम चीजें पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या क्या पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। इसके अंदर को इसको भी हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को भी हम क्या करेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन से, मैटर का इंट्रोडक्शन। देखो, मतलब आपको जो चीजें दिखाई दे रही है ना, आपको वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। मुझे पेन दिखाई दे रहा है, ये भी मैटर है। मेरे आगे चेयर्स लगी हुई है, वो भी मैटर है। मेरे आगे फैन लगा हुआ है, वो भी मैटर है। मेरे आगे अलमारी है, वो भी क्या है, एक मैटर है। मेरे आगे घड़ी लगी हुई है, वो भी क्या है, एक मैटर है। ठीक है, आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सारी सारी चीजें क्या है, मैटर है। सिंपल। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें वो मैटर है, वो किस चीज से बनी होती है, मटेरियल से बनी हुई है। उसको साइंटिस्ट ने बोल दिया कि ये हमारे पास मैटर है। सिंपल। देखो, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट नेम्ड एज मैटर। ठीक है, अब एग्जांपल्स आप कितने ले लो, मैंने बता दिया आपको। एयर, जिससे हम सांस लेते हैं, वो भी एक मैटर है। फूड, जो कि हम खाते हैं, वो भी क्या है, एक मैटर है। स्टोन्स,
प्लैनेट्स, एनिमल्स, स्टार्स, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, मैटर है। इवन वाटर की स्मॉल ड्रॉप होती है ना जो, वो भी क्या है, मैटर है। क्लियर होगी बात। सैंड का एक पार्टिकल है छोटा सा, उसको भी क्या बोलेंगे हम, मैटर बोलेंगे। ये क्लियर होगी बात। देखो इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब बात आती है डेफिनेशन की। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाए व्हाट इज मैटर, तो अब क्या करोगे, मैम को ऐसे थोड़ी बोलोगे कि मैम आपको जो दिखाई दे रहा है वो भी मैटर है, वो मैटर है वो लिख दो, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए होती है। अब डेफिनेशन कहाँ से आती है, कुछ नहीं है, जो चीजें आप देख रहे हो उसको ऑब्जर्व करोगे, उसके बारे में चीजें नोट करोगे और उसको ही क्या करोगे, शब्दों की माला में पिरो दोगे, तो आपकी डेफिनेशन बन जाती है। अब मैंने उठा लिया ये पेन, मैंने इसके बारे में क्या चीजें नोट करी, मैंने क्या ऑब्जर्व किया इसको देख के। तो देखो मैंने पेन उठाया, मुझे कुछ ना कुछ बाहर फील हुआ है ना, मैंने इसको क्या बोलेंगे, पेन एक मैटर है। मैंने इसको उठाया तो कुछ ना कुछ मुझे वजन फील हुआ, कुछ बाहर फील हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मास बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला मैटर वो चीज है जिसके पास कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, पहली बात तो ये नोट कर ली मैंने इसके बारे में। दूसरी बात मैंने क्या नोट करी, कि मैंने पेन उठाया और अपने हाथ के ऊपर रखा ऐसे। ठीक है, मैंने देखा कि ये जो पेन है मेरे हाथ के ऊपर रख रहा है, तो मेरा हाथ का कुछ पोर्शन क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसका मतलब कोई मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ से मैंने दो चीजें नोट करी, क्या क्या, कि मैं जब मैटर को उठा रही हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ मास फील हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ भारीपन फील हो रहा है। इसको मैं कहीं पर रख रही हूँ तो वो क्या कर रहा है, वहां स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है। तो सिंपल, इसी को हम क्या बोल देंगे, मैटर है, इसी को हम डेफिनेशन बोल देंगे। मैटर इज एनीथिंग, ठीक है, कंडीशन क्या क्या है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर वो सारी चीजें मैटर है जिसके पास कुछ ना कुछ मास है और वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्लियर होगी डेफिनेशन। अब वर्ड आता है मास। ठीक है, मास। अब आप क्लास 9th में हो चुके हो तो आप वर्ड्स को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, आपको हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात। अब देखो मास, मास मतलब मैंने बोला आपको, किसी भी चीज का भारीपन जो आपको फील होता है उसको मास बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास मास होता है, आपको इन सबकी यूनिट्स ही पता होनी चाहिए। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, अब बात आती है एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट होती है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब आप इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या यूएस में हो या यूके में हो, आप कहीं पर भी हो, ठीक है, तो आपको जो मास है वो किलोग्राम की टर्म्स में ही मेजर होगा। तो उसको बोलते हैं, जो टर्म हर जगह फिक्स है, हर जगह लोग वही वर्ड यूज करेंगे, मैं क्या बोलते हैं उसको, मास को मेजर करने के लिए, तो वो क्या हो जाती है हमारे पास एसआई यूनिट्स हो जाती है। ठीक है, किलोग्राम होती है। आप क्या जाते हो आप सभी लोग जाते हो कि सब्जी लेने के लिए, तो क्या बोलते हो आप, 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो गाजर दे दो। तो किलो क्या है, वो क्या करता है, वो सब्जी वाला आपको 1 किलो क्या करता है, वजन तोल के देता है और आपको दे देता है। समझ में आया। तो मास की यूनिट क्या होगी हमारे पास, किलोग्राम होगी। अब बात आती है, डेफिनेशन होगी, इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात आती है हमारी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना। आजकल के टाइम पे तो इंसानों का भी क्लासिफिकेशन हो रखा है, मैटर तो फिर बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना। किसी भी चीज को क्लासिफाई क्यों करते हैं हम, उस चीज को आसान करने के लिए। अब मैंने बोला वाटर, ठीक है, मैंने वाटर बोला तो मेरे माइंड में वाटर जैसी जितनी चीजें हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म की जितनी भी चीजें, वो सारी एक तरफ हो जाएंगी। मैंने बोला वाटर, मिल्क बोल दिया, जूस बोल दिया, कोल्ड ड्रिंक्स बोल दी, ऑयल बोल दिया, तो क्या होगा, वाटर वाली कैटेगरी के अंदर चली जाएंगी चीजें। अब मैंने बोला पेन, अब पेन जैसे जो चीजें हार्ड होंगी वो सारी की सारी एक कैटेगरी की तरफ चले जाएंगी, है ना। तो इसलिए ही क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। तो जो हमारे पास इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने बोला जो हमारे पास मैटर होता है वो बेसिक 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, कोई भी मैटर बेसिक 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है और उसको बोलते हैं पंच तत्व। 5 चीजों से जो मिलकर बना है उसको बोलेंगे पंच तत्व। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, हवा, पानी, आग, धरती और आसमान। ठीक है, क्या बोला मैंने, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। क्लियर होगी बात। ये 5 तत्व है जिनसे एक मैटर बनता है। ये बोला हमको पहले के जो फिलोसफर्स, उन्होंने ये आइडिया दिया हमको, ये बातें बताई। उसके अंदर उन्होंने बोला लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों की दोनों चीजें किससे मिलके बनी हुई है, 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। अब आपको पता होना चाहिए, क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, कि
लिविंग थिंग्स कौन सी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है ना। लिविंग थिंग्स जो चल फिर सकती है, बोल सकती है, हंस सकती है, मूवमेंट कर सकती है, मोशन में आ सकती है, तो वो सारी चीजें क्या होगी, लिविंग थिंग्स होगी। हम क्या है, लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग्स है। एनिमल क्या है, वो भी क्या है, लिविंग थिंग्स है ना। अभी बेचारा पेन बोलेगा मैं तो नहीं चल सकता, मैं हंस भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। पर उन्होंने बोला कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों की दोनों सारी मतलब सारी की सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई है, 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो ये लाइन पढ़ो, अर्लियर इंडियन philosophers classified in the form of 5 basic elements as air, earth, fire, sky and water called पंचतत्व। जो चीजें 5 चीजों से मिलकर बनी उसको बोल दिया हमने पंचतत्व। ठीक है, ये तो पहले के लोगों की बात थी। अब बात आती है कि जो हमारे पास मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या करा, मैटर को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब बात आती है फिजिकल। फिजिकल क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। फिजिकल मतलब आपको जो दिखाई दे रहा है कि कौन कैसा दिख रहा है, ये सारी चीजें क्या हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्लियर होगी। अब देखो मैं क्लास में बैठी हूँ, मतलब हम सब लोग क्लास में क्या करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, तो क्या बोलते हैं, यार उस लड़की के बाल देखो कितने लंबे हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो कितने लंबे हैं उस लड़की के बाल, कितने छोटे हैं, वो कैसी दिखती है, वो काली है, गोरी है, लंबी है, मोटी है, तो ये क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्लियर होगी बात। जो आपको चीजें दिख रही है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, वो क्या आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो वैसे ही मैटर की क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि मेटल कितना हार्ड है, कितना शाइनी है, ठीक है, तो कितना सॉफ्ट है, ये सारी की सारी क्या है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो मैटर को उसकी फिजिकल के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अकॉर्डिंग। सॉलिड वाले हार्ड होंगे तो भाई उसको हम बोल देंगे सॉलिड है, जो हमारे पास फ्लो करेंगे तो उसको बोल देंगे लिक्विड है। ठीक है, गैस में क्या होगा, जो बहुत उसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उसको बोल देंगे हम ये गैस है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैटर को फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो अब सेकंड पॉइंट पढ़ो, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। देखो किसी लड़की का सुंदर दिखना, लंबे बाल, ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ऐसी अगर मैं बोलूं कि वो लड़की इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा पढ़ाती है कि सारे बच्चे उसकी तरफ चले जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो क्या है, उस लड़की का करैक्टर ऐसा है कि सब उससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैटर का एक केमिकल करैक्टर होता है, इसको हम उसको बोलते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। की जो हमारे पास मैटर है, एक मैटर को दूसरे मैटर में मिलाने से क्या हमें नई चीज मिली, ठीक है, उसने किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, तो वो क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब मैं बोल दूं कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। अब हमें देख के तो पता चलेगा नहीं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का, तो उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज को, है ना। आप उसको देख के तो बिना जब तक वो लड़की बोलेगी नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि वो अच्छा बोलती है। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसको पढ़ो, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। अब देखो केमिकल को भी क्या कर दिया, फर्दर डो में डिवाइड कर दिया, प्योर सब्सटेंस के अंदर एंड मिक्सचर्स के अंदर। अब बात आती है कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस मतलब प्योर का मतलब समझ आते हो, जिसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, कोई मिक्सचर मतलब कोई दो एलिमेंट की कोई भी मिक्सिंग नहीं है, तो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस हो गया। मैंने बोला कि एकदम प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड मतलब होने का मतलब उसमें कोई और दूसरा मेटल उसके अंदर मिक्स नहीं किया गया, तो वो प्योर सब्सटेंस हो गया। मिक्सचर मतलब कि आप थोड़ा ये मिला दिया, थोड़ा ये मिला दिया, तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैंने एक मुट्ठी दाल ले ली, एक मुट्ठी मैंने उसमें चीनी मिला दी, उन दोनों का क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी फर्दर 2 चीज में डिवाइड हुआ, प्योर सब्सटेंस के अंदर और मिक्सचर के अंदर। हालांकि जो आपका पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट, इसके लिए पूरा चैप्टर है आपका, इसको हम वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो फिर इसने बताया कि प्योर सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स,
ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड्स, ये बातें भी हम क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, आपके 9th क्लास में ही नेक्स्ट चैप्टर है, वहां पे ये चीजें एकदम डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। मिक्सचर्स में भी होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब फर्दर क्या कर दिया, मिक्सचर को डिवाइड कर दिया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अंदर। होमो मतलब ही सेम होता है, ठीक है, होमो मतलब सेम होता है। तो होमोजीनियस मतलब अगर कोई दो चीज आपने मिक्स करी, उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या क्या चीजें मिक्स करी थी, तो वो क्या होता है हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर। देखो, वाटर ले लिया, मिल्क ले लिया, दोनों को मिक्स करा, क्या बता सकते हो, अरे नहीं नहीं ये वाटर है, नहीं नहीं ये मिल्क है, ऐसा नहीं बता सकते आप, है ना। तो वो क्या होगा हमारे पास, होमोजीनियस है। दोनों को मिक्स करने के बाद पूरा का पूरा व्हाइट हो जाएगा। आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पाओगे कि कौन सा वाटर है कौन सा मिल्क है, आपको पूरा का पूरा क्या दिखाई देगा, मिल्क दिखाई देगा, वो व्हाइट दिखाई देगा। अब बात आती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रो मतलब डिफरेंट, जिसको आप डिस्टिंक्ट कर सकते हो। अभी मैंने आप एग्जांपल लिया था कि दाल ले ली, इसमें चीनी मिला दी, तो आप देख सकते हो ना, ये दाल है चीनी, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, तो वो क्या हो गया हमारे पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर पढ़ेंगे मैटर का। तो फिजिकल नेचर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मैटर है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है। फिर दूसरी बात पढ़ेंगे, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि जो मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। फिर हम बोलेंगे पार्टिकल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, the particle of matter have space between them, the particle of matters are continuously moving, the particles of matter attract each other। अब वन बाय वन हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी क्या थी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब जो मैटर है वो भी तो किसी ना किसी चीज से मिलके ही तो बना होगा ना, है ना। अभी देखो पेन है, अभी डायरेक्ट पेन तो बना नहीं होगा, पेन के छोटे छोटे पार्टिकल्स लाए होंगे, उन सारे पार्टिकल्स को जोड़ 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 के क्या बना, मैटर बना, मतलब कि पेन बना, ठीक है। तो आपको सबको ये बात पता तो है कि जो मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना पड़ता है, तभी आपको चीजें क्लियर होती है। तो देखो, एक सिंपल सी एक्टिविटी है, क्या करना है आपको, अपने स्कूल लैब में जाओगे, वैसे आप 9th क्लास में अभी लैब्स में जाते नहीं होगे, पर मैं आपको भी थोड़ी चीजें समझा देती हूँ। आप लैब में गए, आपको क्या लेना है, एक बीकर लेना है। अब बीकर क्या होता है, बीकर एक सिंपल सा, आपको रिलेट कर सकते हो आप, आपके घर में एक शीशे का ग्लास होता होगा, उससे थोड़ा सा चौड़ा होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है, उसको बोलते हैं बीकर। उसके अंदर क्या डाला आपने, पानी डाला। क्या करा आपने, बीकर लिया, उसके अंदर पानी डाला और उसको मार्क कर लिया कि आपने इतना पानी इसके अंदर डाला हुआ है। देखो, जैसे ये बीकर है, बीकर के अंदर आपने क्या कर रखा है, पानी डाला हुआ है, और आपने इसको यहाँ से मार्क कर लिया कि आपने इसके अंदर इतना पानी डाला हुआ है। क्लियर होगी। अब आपको क्या करना है, पानी डाल दिया, उसको मार्क कर दिया कि आपने इसमें इतना पानी डाला हुआ है। अब क्या करना है आपको, या तो आप नमक ले लो या तो आप चीनी ले लो, उसको क्या करना है, इसके अंदर मिक्स करना है। पहले तो क्या होगा, आप उसको डालोगे जब चीनी को, थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाएगा ना, जब आप डालोगे स्टार्टिंग में, बिल्कुल हमने इसको डिसॉल्व नहीं करा है, क्योंकि कोई चीज जाते तो डिसॉल्व होगी नहीं, है ना, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके अंदर डाला तो देखोगा थोड़ा सा पानी क्या हुआ है, ऊपर आया है। उसके बाद आप क्या करोगे, ग्लास रोड की हेल्प से उसको क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे। अब बात आती है ग्लास रोड की। अब ग्लास रोड क्या होता है, कुछ नहीं है, जैसे आपके घर में चम्मच होती है वैसे हम लैब्स में अब चम्मच तो लेके नहीं आएंगे, तो क्या कहते हैं, शीशे का एक ग्लास होता है, पतली सी रोड होती है, उससे क्या करेंगे, उसको हम पानी को मिक्स करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। अब क्या होगा, जो चीनी थी वो पानी के अंदर घुल गई है, और आपको नोट करना है कि पहले जो पानी का लेवल था उससे पानी का लेवल बढ़ा है या वहीं तक रहा है या फिर घटा है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है। ये देखो, मैंने बोला आपने पहले क्या लिया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने पानी डाला और उसको हमने यहाँ से मार्क कर लिया कि हमने इसके अंदर इतना पानी लिया हुआ है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे हमने शुगर ऐड करी इसके अंदर। शुगर ऐड करने के बाद देखो, यहाँ पे शुगर ऐड करी हमने, ये शुगर से थोड़ा सा पानी ऊपर जाएगा ही जाएगा ना, कुछ चीज ऐड करोगे। फिर क्या करा हमने, ये ग्लास रोड है, ठीक है, इस ग्लास रोड की हेल्प से हमने इसको क्या करा, डिसॉल्व किया। हमने इसको डिसॉल्व किया तो हमने चेक करा, पहले पानी का लेवल ये था, अब पानी का लेवल ऊपर बढ़ा है, घटा है या फिर उतना का उतना रहा है।
तो हमने देखा कि पानी का जो लेवल था वो उतना का उतना रहा। क्यों रहा? यही से बात पता चली, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये देखो जो वाटर लिया था हमने, इसके जो पार्टिकल्स थे इनके बीच में क्या था? स्पेस था। क्या था इनके बीच में? स्पेस था। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था। और जो हमने चीनी ऐड करी थी यहाँ से, हमने जो यहाँ से शुगर ऐड करी थी, जो हमने शुगर ऐड करी, इनके बीच में जो स्पेस था, शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ गए? इनके बीच में ही आके एडजस्ट हो गए, इन्हीं के अंदर आके घुल गए। ठीक है, पहले से स्पेस था, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, वो जो चीनी आई उस स्पेस के अंदर क्या होगी? घुस गई चारों तरफ, उन्होंने अपने आप को वहां पे क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। तो इसलिए यहां से क्या हुआ? वाटर का लेवल ना तो बढ़ा ना ही घटा, जितना पहले वाटर का लेवल था उतना ही वाटर का लेवल रहा। तो क्या हुआ? अब चीनी क्या हो गया? आप चीनी को यहाँ से टेस्ट करो चाहे यहाँ से टेस्ट करो, आपका क्या होगा? पानी के अंदर क्या होगी? चीनी घुल गई। तो आप पानी को यहाँ से उठाओ चाहे यहाँ से उठाओ या यहाँ से पानी लो, हर जगह से मीठा क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, वो वहां पे आके घुल गए, मतलब चीनी वहां पे आके एडजस्ट हो गई। तो यहाँ से पता चलता है कि जो मैटर होता है वो क्या है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना? उनके स्पेस में आके घुस गया। तो यहाँ से पता चला कि वो मतलब पार्टिकल है, तभी तो हर जगह एडजस्ट होगा ना। वो समझ में आई ये बात? ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब पार्टिकल है। अब पार्टिकल को बताएंगे, फिर किसको पार्टिकल बोल रहे हो? तुम इतने बड़े को पार्टिकल बोल रहे हो, इसको पार्टिकल बोल रहे हो, ये इसको पार्टिकल बोल रहे हो, ये एकदम डॉट को पार्टिकल बोल रहे हो। ठीक है, किसको हम पार्टिकल बोल रहे हैं? तो पार्टिकल जो होता है मैटर का, वो क्या होता है? बहुत टाइनी होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि उसको आप इमेजिन में ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो मैटर का पार्टिकल होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, मैटर का पार्टिकल कितना छोटा होता है मैंने बताया कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है। आप कह रहे थे कि मैटर का मास होता है ना, उसका भारीपन होता है, उसको रखते हैं स्पेस घेरता है, पर आप बोल रहे हो कितना छोटा है, तो उसका मास कैसे हो सकता है? तो आपको ये बात नोट करनी है, कोई भी मैटर या फिर कोई भी पार्टिकल जिसका अगर मास नहीं है ना, तो वो इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज जिसका मास नहीं होता है वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बेसिक मैटर का जो पार्टिकल है वो कितना ही छोटा हो, स्टिल उसका मास एग्जिस्ट करता है, तभी वो तभी वो क्या कर रहा है? नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसको मेजर करना हम लोग मेजर नहीं कर सकते उससे, उसके लिए टेक्नोलॉजीज होती है, वो वहां से मेजर होता है। क्लियर होगी बात? अब इस चीज के लिए भी क्या है? एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या करना है हमको? सेम वही, हमें एक बीकर लेना है। हमें क्या लेना है? 100 ml का बीकर लेना है। लैब्स के अंदर अलग अलग साइज के बीकर्स होते हैं, कोई 50 ml का बीकर होता है, कोई 100 ml का होता है, कोई 250 ml का बीकर होता है। उस बीकर में आपको क्या करना है? सिंपल पानी लेना है। ठीक है, आपने पानी लिया उस बीकर के अंदर, और आपको क्या करना है? 2-3 क्रिस्टल डालने हैं, किसके? पोटेशियम पर मैग्नेट के। अब देखो, अब बच्चे बोलेंगे ये नए नए वर्ड्स पोटेशियम पर मैग्नेट कहां से आ रहे हैं ये? अभी पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है हमारे पास? जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो एक केमिकल सब्सटेंस है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, ये पोटेशियम पर मैग्नेट होता है हमारा। पोटेशियम पर मैग्नेट हमारा एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि बहुत डार्क पर्पल कलर का होता है। अब बात आती है क्रिस्टल की। 2-3 क्रिस्टल किसको, मतलब क्या क्रिस्टल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है? क्या होता है क्रिस्टल? देखो, जैसे आपके घर में नमक होता है ना, आपने देखा है नमक का छोटा सा दाना, जो छोटा सा एकदम दाना होता है ना, वो क्या होता है? हमारे पास एक क्रिस्टल होता है वो। ठीक है, ऐसे ही सेम पोटेशियम पर मैग्नेट के 2-3 क्रिस्टल लेने हैं हमको, और उस पानी के अंदर क्या करने हैं? डिसोल्व करने हैं। आप देखोगे वो पानी के अंदर जब 2-3 क्रिस्टल जाएंगे ना, उस पानी को एकदम डार्क क्या कर देंगे? पर्पल कर देंगे। ये देखो, ये हमने एक 100 ml का बीकर लिया, इसके अंदर हमने पानी डाला, तो आपने देखा, और इसके अंदर हमने क्या डाला? 2 से 3 क्रिस्टल डाल दिए हमने, किसके? पोटेशियम पर मैग्नेट के, KMnO4 के। हमने क्या करा? इसके अंदर क्रिस्टल डाला और हमने डिसोल्व करा इसको, तो आप देखोगे क्या आ गया? यहाँ पे डार्क पर्पल कलर आ गया है। कौन सा कलर आ गया है? पर्पल कलर। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें से
10 ml वाटर लेना है आपको। ये जो आपके पास 100 ml वाटर था, या फिर हम बोल सकते हैं 100 ml के बीकर के अंदर जो वाटर था, इसमें से आपको 10 ml वाटर लिया और आपने एक और बीकर रखा। इस बीकर के अंदर भी हमने पानी लिया। उस पानी का रंग पहले क्या था? व्हाइट था, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं। और हमने इस 10 ml पर्पल वाटर को हमने क्या करा? इसके अंदर मिक्स करा, तो हमने देखा इसका कलर भी, ये पानी भी क्या हो गया? कलर हो गया। इसका कैसा कलर आ गया? पिंक कलर आ गया। अब सेम हम क्या करेंगे? दूसरा बीकर लेंगे, उसके अंदर हम वाटर रखेंगे। पहले वाटर क्या था? व्हाइट था। अब क्या करेंगे? इसमें से 10 ml वाटर लेके इसके अंदर डालेंगे, तो हम देखेंगे इसका कलर भी क्या हो गया? पिंक हो गया है। सेम हम एक और बीकर लेंगे, उसके अंदर हम वाटर लेंगे, फिर इसमें वाटर कैसा होगा हमारे पास? व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, इसमें से हम 10 ml वाटर लेंगे और इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो हम देखेंगे इसका कलर भी क्या हो गया है? पिंक हो गया है। तो देखो 2-3 क्रिस्टल से इतना सारा पानी क्या हो गया है? पिंक हो गया है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो 2-3 क्रिस्टल है वो कितने छोटे छोटे पार्टिकल से, मतलब मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तभी इतने सारे पानी को उसने क्या कर दिया है? कलर्ड कर दिया। इतने सारे पानी के वॉल्यूम को इसने क्या कर दिया है? कलर्ड कर दिया है। तो मतलब देखो क्रिस्टल इतना छोटा, मैंने बताया नमक का दाना, आप सोच सकते हो कितना छोटा होता होगा क्रिस्टल, और उसके अंदर भी मैंने बोला 1000 मतलब मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है एक क्रिस्टल के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि पार्टिकल कितना ज्यादा छोटा होता होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एक बार इसको रीड करो तो आपको क्लियर हो जाएगा। डिसोल्व 2-3 crystals of potassium permanganate in 100 ml of water in a beaker. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Repeat this process 5 to 6 times. This shows that a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal. ठीक है, ये तो हो गया आपका लैब का एक्सपेरिमेंट। अब इसको अपने डेली लाइफ से कैसे करोगे रिलेट? अब आपको तो आप कैसे मानोगे कि भाई पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है और वो इतने सारे पानी को कलर कर देता है ना? तो आप क्या करो, आपने सबने होली खेली होगी, होली आती है ना, मजे करते हैं सभी बच्चे लोग। तो क्या करते हैं आप लोग? एक बाल्टी लेते हो, बाल्टी में आप कलर वाला पानी बनाते हो ना, एकदम डार्क पर्पल बना देते हो कलर, वो भयंकर वाला कलर लेके आते हो। क्या करते हो? पानी के अंदर क्या करते हो? कलर डालते हो, उससे आपका कलर, वो आपका जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। ठीक है, अब आपकी बहन बोलती है कि भाई मुझे भी दे दे थोड़ा सा पानी अपने पिंक वाला। तो आप क्या करते हो? एक बग्गा पानी लेते हो अपने पिंक वाला है और उसकी बाल्टी में डाल देते हो, और उसकी बाल्टी में पहले क्या होता है? व्हाइट कलर का पानी होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट पानी है, सिंपल पानी है। आपने क्या करा? वो कलर्ड पानी उसके बाल्टी में डाला, तो आप क्या देखोगे? उसका पानी भी पिंक हो गया है ना? होता है ना ऐसे। अब वो बोलती है, दूसरी बहन बोलती है उससे कि भाई तू भी दे दे मेरे को। अब वो क्या करेगी? अपनी बाल्टी का एक मग पानी उस दूसरे की बाल्टी में डाल देगी, उसका पानी भी क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। ऐसे चलता रहता है। यहां से इतनी सारी बाल्टियों का पानी क्या हो गया है? पिंक हो गया है। तो यहाँ से भी इस चीज को आप रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो रंग का जो पार्टिकल था ना छोटा सा, उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे। वो छोटा सा जो क्रिस्टल था रंग का, आपके होली के रंग का जो छोटा सा क्रिस्टल था, उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी सारी बाल्टियों के पानी का रंग चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर होगी बातें आपको? तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, जो हमारे पास मैटर का जो पार्टिकल होता है वो बहुत क्या होता है? टाइनी होता है, बहुत छोटा होता है, उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बात आती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसके लिए आपने सबसे पहले जो एक्टिविटी करी वही एक्टिविटी रिपीट है। उससे मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करा था? बीकर लिया था, बीकर में आपने पानी डाला, पानी के अंदर आपने चीनी घोली और आपने बोला कि उसका जो लेवल है वो ना तो बढ़ा ना तो घटा, उतना का उतना रहा, है ना? तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि जो हमारे पास वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, और जो कि चीनी के पार्टिकल्स आके क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके अंदर एडजस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां से पता चलता है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अब आ जाती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या बोल रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं।
इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, देखो क्या करना है आपको, सिंपल, फिर से एक बीकर लेना है, उसके अंदर पानी डालना है। अब क्या करना है आपको, रेड इंक ले लो या ब्लू इंक ले लो, उस इंक को वाटर के अंदर करना है, साइड वाइज डालना है उसको। डाला हमने, देखो ये दिखा रखा है, ये एक बीकर है हमारे पास, ये एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पानी भरा हुआ है, ये पानी है, इसके अंदर हमने क्या डाला, हमने इनके अंदर इंक डाली। ठीक है, तो अब जो इंक डाली है वो देखो कैसे होगी, ऐसे स्टार्टिंग में डालोगे तो एकदम से तो वो डिसॉल्व नहीं होगी इसके अंदर, तो इसको आपको नहीं ग्लास रोड के हाथ से डिसॉल्व नहीं करना। आप देखोगे थोड़े टाइम बाद ये पूरा का पूरा पानी क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। पहले तो ऐसे दिखाई देगा आपको, जब जाएगा ना अंदर बीच बीच से डार्क दिखाई देगा, फिर कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो पानी था आपका वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। वो ऐसा क्यों हुआ है, जो इसके पार्टिकल्स थे, जो इंक के पार्टिकल्स थे, वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स पहले पास पास थे, ये इधर इधर मूव कर रहे हैं, ये इधर भी मूव कर रहे हैं, इधर भी मूव कर रहे हैं, है ना, ये देखो मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हर जगह फैल रहे हैं। और हर जगह फैलेंगे तो अब जो हमारे पास इंक के पार्टिकल्स ब्लू कलर के हैं, हर जगह इसने मूवमेंट करी, तो क्या हो गया, हमारे पास पानी का पूरा क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको। जो हमारे पास पार्टिकल मोशन में आते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे हैं, फैल रहे हैं, उनको जगह मिल गई फैलने के लिए। कोई भी पार्टिकल या फिर मैटर का जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, उनको अगर मूवमेंट के लिए जगह मिलती है, मोशन के लिए जगह मिलती है, तो वो पक्का करते हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन को आप रिलेट कर सकते हो। आप ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप सभी ने अपने घर में कपड़े धोए होंगे, पक्का धोए होंगे, आपने सबने व्हाइट कपड़े भी धोए होंगे। व्हाइट कपड़े धोने के बाद क्या करते हैं, उसमें हम नील डालते हैं ना, नील करते हैं उनको। तो क्या करोगे, बाल्टी लो, ठीक है, उसमें पानी डालो, उसमें नील डालो, कपड़े धोने वाले कपड़े को व्हाइट कपड़ों को नीला करने के लिए नील होता है, उसको आप डालोगे अंदर बाल्टी के, तो आप देखोगे सेम टू सेम यही सिचुएशन मिलेगी आपको। आप करके भी देखना, जिसने नहीं करा, जिसने कपड़े नहीं धोए हैं व्हाइट कपड़े, वो ट्राई करके जरूर देखना। जब बाल्टी के अंदर पानी है और इसके अंदर आप नील डाल रहे हो, तो सेम यही सिचुएशन आएगी आपकी। पहले वो ऐसे ही दिखाई देगा, पहले ब्लू ब्लू दिखाई देगा, और थोड़ी सी टाइम बाद, कुछ सेकंड्स बाद ही आप देखोगे कि जो बाल्टी का पानी है वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, नीला हो गया है। पूरा का पूरा पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सेपरेट हो गया। वो कहीं से उठा लो उस पानी को, वो क्या दिखाई देगा आपको, नीला दिखाई देगा। तो वहां पे क्या हुआ, जो नील के पार्टिकल्स थे ना, वो क्या कर रहे हैं, मोशन में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। पहले वो यहाँ पे थे, वो बोल रहा है मैं यहाँ भी जाऊंगा, यहाँ भी जाऊंगा, यहाँ भी जाऊंगा, हर जगह कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। और मोशन करने की वजह से वो पूरे बाल्टी के पानी में फैल गए, और नील के पार्टिकल का कलर ब्लू था, इस वजह से बाल्टी के पूरे पानी का कलर क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को हम रीड करते हैं एक बार, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। Take some water in a beaker and put a drop of blue or red ink slowly along the sides of the beaker. Leave it undistributed for a few hours. The ink separates evenly throughout the water due to the movement of the particles of water and ink. अब बात आती है, मैंने आपको कहा था डिफ्यूजन वर्ड। डिफ्यूजन क्या होता है, the intermixing of two or more different types of matter on their own is called diffusion. मैंने क्या बोला, दो या दो से ज्यादा जो मैटर है, मतलब डिफरेंट टाइप के मैटर की अगर हम इंटरमिक्सिंग कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। दोबारा से पढ़ो, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मैटर्स की इंटरमिक्सिंग, और वो भी कैसे, खुद से जो इंटरमिक्सिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे किस किस की मिक्सिंग हुई है, देखो, वाटर की और इंक के पार्टिकल्स की। देखो अब हमारे पास वाटर क्या है, हमारे पास लिक्विड स्टेट में, वो सॉलिड स्टेट में था, इसको मिक्स करा, दो टाइप के मैटर हो गए, वो खुद के आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास डिफ्यूजन हो गया। दोबारा से बोला मैंने, क्या बोला आपको, पानी था, पानी भी एक मैटर है ना, लिक्विड मैटर है, और हमने इसमें नील के पार्टिकल्स डाले। ठीक है, ये भी क्या एक मैटर है, तो मैंने क्या बोला, दो मैटर की मिक्सिंग, और भी दो डिफरेंट टाइप की मिक्सिंग। ये डिफरेंट टाइप का मिक्सिंग है और ये डिफरेंट टाइप का मैटर है, और इनकी मिक्सिंग खुद बाय खुद हो जाए तो उसका बोलते हैं डिफ्यूजन होना। खुद ही हो रही है, आपने खुद ना इसको आपने शेक करा, ना ग्लास वाटर डिसॉल्व करा,
ये क्या हो गए, खुद मिक्स हो गए, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन होना, या फिर हम बोल सकते हैं उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट में आना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर होगा ये एक्सपेरिमेंट? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। लास्ट क्या है हमारे पास, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये देखो बहुत सिंपल सी बात है, वो अगर अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे तो मैटर कैसे बनेगा। अभी देखो ये पेन है, इसके पार्टिकल्स अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके नहीं रखेंगे तो वो तो अलग अलग घूमते रहेंगे, वो पेन कैसे बनेगा फिर। समझ रहे हो इस बात को, है ना। देखो अगर ये मान लो मैंने बोला ये एक मैटर है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर हैं, कहीं कहीं है इसके पार्टिकल्स, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, अगर ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये मैटर ही कैसे बनेगा, है ना। तो जो अभी मैटर बनने की सिचुएशन मतलब कंडीशन में लगा लो इसको तो आप, कि कोई मैटर तभी बनेगा जब उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठेंगे, अट्रैक्ट करके रखा तो ये क्या बन गया, एक मैटर बन गया। क्लियर होगी बात। तो इस एक्टिविटी को हम रीड करते हैं फिर आपको बताती हूँ मैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. It is more easier to break the chalk, less easier to break the rubber band, and difficult to break the iron nail. This is because the particles in the iron nail are held together with greater force than in the rubber band or chalk. इसने एग्जाम्पल लिया, क्या क्या बोला इन्होंने, एक रबर बैंड ले लिया, एक चौक ले लिया और एक आयरन ले लिया। इन्होंने बोला कि तोड़ के दिखाओ भाई सबको, कौन पहले टूटेगा। तो सबसे पहले चौक, आप देखो चौक ले लिया, रबर बैंड ले लिया और आयरन ले लिया। आप उसको बोला कि चलो भाई सबको तोड़ो और हमें बताओ कि पहले कौन टूटेगा। ठीक है, चौक लिया, टूट गया, सबसे पहले टूट गया। फिर हमने कहा रबर बैंड, उसको थोड़ा सा एफर्ट्स तो लगे, फिर वो भी टूट गया। आयरन को तोड़ने में बहुत एफर्ट्स लगेंगे, आयरन तो आप हाथ से तोड़ भी नहीं सकते हो, लोहे से मार मार के ना आयरन को आयरन से तोड़ा जाता है ना। तो क्या करना है, आयरन ऐसे तो टूटेगा नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आयरन को तोड़ना मुश्किल है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, आयरन के पार्टिकल्स बहुत ग्रेटर फोर्स के साथ क्या करते हैं, अपने आप को अट्रैक्ट करके रखते हैं। इस वजह से आयरन के पार्टिकल्स को तोड़ना या फिर आयरन को तोड़ना मुश्किल है इनके कंपेयर में। चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े क्या है, लेस हेल्ड है, या फिर हम बोल सकते हैं कम अट्रैक्टेड है। तो क्या हमारे पास चौक को क्या तोड़ना आसान है, और रबर बैंड को, फिर उसके बाद आयरन को। क्लियर होगी बातें। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं इसके प्रॉपर, और इसको अच्छे से क्या करना है, जहन में उतारना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के बाद। थैंक यू।